तो आशा करते हैं सभी लोग जबरदस्त मस्त होंगे। तो एसबीआई में जो वैकेंसी क्लर्क की निकली है 13,735, उसका फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाले किस प्रकार से आप लोग अप्लाई करोगे। तो सबसे इसमें आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो होम पेज पर आ जाते हैं। तो होम पेज पर सबसे पहले अगर आपके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड सिक्योरिटी अपना कोड डाल के ये वाला सबमिट करके, तो आप जो है लॉगिन हो जाएंगे। मगर आप अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से आपको नाम वगैरह भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना। मान लो आपका नाम, जैसे कि सपोज करो आपका नाम अजय है, जैसे कि आपका खाली नाम अजय, तो आप यहीं अजय अजय भर के छोड़ दें। यहाँ पर कन्फर्म कर दें एक बार अपना नाम डाल के अजय करके, जो है आपका खाली नाम सपोज करो अजय कुमार सिंह है, तो आपको आपका मिडिल नेम क्या हो जाएगा, मिडिल नेम आपका कुमार हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका लास्ट नेम क्या हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको मिडिल नेम भी कन्फर्म करना है, 2 बार भरना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुमार डाल लेना है। उसके बाद लास्ट नेम आपको डाल देना है। लास्ट नेम आपका जो भी सिंह लगाते हो, सिंह है, वो आप यहाँ पर लिख दें। तो ये आपका हो जाएगा। और लास्ट नेम भी आपको कंफर्म करना है, तो यहाँ पर भी आपको कंफर्म करना है। इस प्रकार से आप नाम अपना भरें। नीचे आपको अपना जो है मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल देना आपको है। यहाँ पर जैसे कि आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो अपना डाल लें। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ये मोबाइल नंबर हमारा नहीं, दूसरे का मोबाइल नंबर है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेना है आपको। अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर डोमेन नाम अपना लगा देना है, जो जैसे कि gmail.com होता है वो लगा देना है। उसके बाद नीचे यही कन्फर्म कर देना है आपको। कन्फर्म में आपको जो है पूरी ईमेल आईडी डालना, कॉपी यहाँ पर नहीं कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी जीमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको ये डाल देना, जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है यही वाला आपको डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। नीचे यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे परमिशन मांगेगा कि आपकी डिटेल सारी ठीक है, आपने भरी है, अभी करेक्ट कर सकते हो, बाद में नहीं कर पाओगे। उसके बाद इस प्रकार का विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड होगा, ऊपर आपका यहाँ पर वेलकम आपका नाम लिखा होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, गाइडलाइन स्कैनिंग फोटो एंड सिग्नेचर बताया गया है। तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर कितनी केबी में होना चाहिए वो आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर फोटो सिग्नेचर दोनों यहाँ पर बताया गया है कि सिग्नेचर शुड नॉट बी कैपिटल और ब्लॉक लेटर, यानी कि आप जो है सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है, कैपिटल लेटर में आपका नहीं होना चाहिए। और आप लोग जो है सिग्नेचर जैसे करते हो बड़ा बड़ा नहीं लिखना चाहिए, कुल मिलाकर कैपिटल लेटर में। उसके बाद जो फाइल का नेम है वो छोटा ही डालें आप, ये नहीं फाइल का नाम बहुत बड़ा डाल दिया। तो कितने केबी में होना चाहिए ये भी बता देते हैं। तो सभी आप लोगों को यहाँ पर कोई भी फॉर्म भर रहा है तो इसको एक डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द टेक्स्ट हैंड राइटन डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है, अपना नाम डालना है या खाली एक सादा पेज लेना है, उसमें यही सब लिख देना आपको है। लिख देना जैसे कि आपका नाम आई एम अजय कुमार, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देनी जो भी है। जैसे 1/1/2001 है तो वो यहाँ पर डाल के इतना यहाँ तक लिख देना है। यहाँ पर लिखा है इज माइन, यहाँ तक आपको इतना ये लिख देना है पूरा अपने हाथों से। ये आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा नाम और डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद आप लोगों को फोटो का साइज होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए। और फोटो का उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ये आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और इसका 200 डीपीआई के लगभग होना चाहिए। कलर फोटो आपका होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया प्रेफर वाइट बैकग्राउंड कलर, प्रेफर वाइट बैकग्राउंड, लुक स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं, मगर वाइट बैकग्राउंड बताया गया है। उसके बाद आप लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, जो कि आपका 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। वहीं आपको बताया ब्लैक
इंक पेन से होना चाहिए। यहाँ पर वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। विजुअल दिखना चाहिए। उसके बाद आपका जो है लेफ्ट थंब यानी कि जो आपका बायां हाथ का अंगूठा है उसको आपको एक सादे पेज पर लगा देना। 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। फिर जो है वाइट पेपर पर होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू इंक से आप जो है अपना अंगूठा लगा सकते हैं। 20 से 50 केबी में होना चाहिए ये आपका। और इसमें ये बताया गया है इसकी जो है जो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बिर्थ होनी चाहिए। 3 ही सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए इसकी। अंगूठा जो बनाए तो इसको आपको स्कैन कर। उसके बाद जो आपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखा है वो आपका 200 DPI में होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर बिर्थ होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और वहीं ये 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो ये गाइडलाइन आपकी फ़ोटो से संबंधित है। तो ये गाइडलाइन फ़ोटो सिग्नेचर से संबंधित आप लोगों की है। अब मैं यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फ़ोटो सिग्नेचर जो है आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। अपना देख लें और उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म दोनों जगह कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक डिटेल फ़ोटो सिग्नेचर आपके अपलोड हो गए। अब यहाँ पर आपको डिटेल भरना है। यहाँ पर आपको सर्कल चूज करना है। जब आपकी जैसे वैकेंसी आई है तो नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सर्कल वाइज वैकेंसी नोटिफिकेशन में देख लें। आप जो जिस भी राज्य से हो अपने सर्कल में देख लें। जिस सर्कल से भर रहे हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज मांगी जा रही है वो यहाँ पर आप लोगों को चेक कर लेना है। उसके बाद ही ये जो है भरना है। तो यहाँ पर अपना सर्कल देख लें और यहाँ पर वैकेंसी भी दिखाई गई हैं। मैं फिलहाल जिस सर्कल से भर रहा हूँ मैं यहाँ पर भर रहा हूँ लखनऊ न्यू दिल्ली सर्कल से। सर्कल भरने के बाद यहाँ पर आपको है प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 भरनी है। तो यहाँ पर भर देता हूँ मैं। उसके बाद आपको दूसरी भरनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो अपना सर्कल में जैसे कि 2 प्रेफरेंस आपको अलाउ हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में लखनऊ भर देता हूँ। दूसरी न्यू दिल्ली भर देते हैं। उसके बाद आपको स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो उत्तर प्रदेश आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या लोकल लैंग्वेज फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर जैसे कि कौन सी देना चाहते तो जो है सर्कल लखनऊ में क्या है इसमें जो है उर्दू हिंदी है। तो मैं यहाँ पर हिंदी भर देता हूँ। अगर आपको उर्दू आती तो उर्दू भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्क सीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैव डू स्टडी स्पेसिफिक ओपीटी लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर जैसे कि हिंदी है तो हम यस कर देते हैं। हमें हिंदी आती है। तो कुल मिला के यहाँ पर पूछा गया है कि आपके क्या 10th या 12th में आपके पास हिंदी थी या नहीं थी। तो यहाँ पर जैसे कि जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उर्दू या हिंदी तो वो आपके जो है या फिर 9th या 12th में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। इसे आप जो है पढ़ लें क्या लिखा है। और इसमें यह बताया गया कि आप इसे सिलेक्ट करते हो दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर इशू डेट बताई गई 1/4/2024 डेट तक टेकिंग अपॉइंटमेंट इफ कॉलेड फॉर। ये अपना पढ़ लें। उसके बाद अपनी यहाँ पर सब कास्ट जैसे यादव जाटव जो भी हो वो यहाँ पर अपना लगा देना। सिंह मतलब जाटव हो यादव हो जो भी है सब कास्ट आपको वो लगा देना। तेली हो या मान लो सक्सेना जो भी हो भुर्जी वो सब यहाँ पर लिख देना सब कास्ट है। उसके बाद कहा गया सब कास्ट शुड बी सेम द मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप आई कन्फर्म जैसे कि ईडब्ल्यूएस वगैरह कास्ट सर्टिफिकेट है एनुअल इनकम ईयर 2024 का होना चाहिए यहाँ पर टिक कर सकते हैं। वरना आप ना है तो यहाँ पर टिक ना करें। आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस एसबीआई अगर अप्रेंटिस किया है तो यस करें वरना यहाँ पर छोड़ दें। और यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि आप अगर पीरियड अप्रेंटिस किया है कब से कब तक किया है वो यहाँ पर डेट भरनी होती है। अगर यस कर दोगे उसके बाद HRMS ID अप्रेंटिस इन एसबीआई की है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिलहाल मैं जिसका भर रहा हूँ वो इनमें से कुछ नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना आपको। अगर आप कुछ नहीं फ्रेश हो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो इनमें सब में आपको नो नो कर देना है। और इसके बाद नीचे भी आपको नो कर देना है। आपको एक बार गाइडलाइन पढ़ लेना। आर यू पर्सन जैसे स्पेसिफिक डिसेबिलिटी हो जैसे कि मान लो आप विकलांग वगैरह हो तो वो यहाँ पर अगर हो तो यस कर दें। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है सीधे। और नीचे आ जाना है। यहाँ पर लिखा है डू यू बिलोंग द रीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी।
तो यहाँ पर आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो यहाँ पर यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। लिखा है रिलीजन विच यू बिलोंग, तो अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी रिलीजन से आते हो आप। तो यहाँ पर आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते तो यस करें, जैसे अल्पसंख्यक हो तो, वरना आप नो कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपसे पूछा जा रहेगा ये आर यू सीइंग रिलैक्सेशन अंडर द बीडो डिवाइस, या मतलब जो भी, अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर यस करें, वरना आप नो कर सकते हो। उसके कह रहा आर यू एक सर्विसमैन हो, तो यहाँ पर अगर हो तो यस करें, वरना नो करें। उसके बाद बताया आर यू डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, DISX, अगर ये हो तो यस करो, वरना आप यहाँ पर नो कर सकते हो। पीरियड सर्विस इन मंथ, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर मैं जिसका भर रहा हूँ वो कुछ नहीं इनमें से है, तो मैं यहाँ पर नो नो कर देता हूँ सभी में। आर यू ऑलरेडी वर्किंग SBI में अगर कर रहे हो तो यस कर रहे हैं, कैडर में, वरना नो कर सकते हैं आप। तो आप अपना ये यहाँ पर देख लें, सिविल स्कोर के बारे में बताया गया है इसमें, अगर आपका है तो यस करें, वरना आप नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, स्टेट यूटी बीच जो है आपका प्री एग्जाम होगा, सेंटर बिलोंग कहाँ से आप मतलब किस सेंटर पर देना चाहते हो, तो ये आपको स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टेट कोड आ गया है। उसके बाद कहा गया है सेंटर प्री एग्जामिनेशन, सेंटर कौन सा भरना चाहते हो ये पूछा जा रहा है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लखनऊ भर देता हूँ। और यहाँ पर कहा गया है मेंस जो एग्ज़ाम आपका होगा फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, वो कहाँ देना चाहते हो, तो अपना स्टेट चूज कर लें। मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर सेंटर पूछा जाएगा जो है मेंस एग्ज़ाम का सेंटर आप कहाँ चूज करना चाहते हो, तो मैं इसे भी लखनऊ भर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपने सेंटर चूज कर लेना है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी शायद। तो यहाँ से क्या है, अपना स्टेट चूज करना है। जैसे स्टेट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, जिस भी स्टेट से वो अपना स्टेट भर लेना है। उसके बाद अपना सेंटर भर लेना है प्री एग्जाम का। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम का भरना है, तो मेंस एग्जाम अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना सेंटर भर लेना है। उसके बाद नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर एक आईडी प्रूफ के लिए आपको देना है। जो भी आप यहाँ पर इसे चेक करोगे उसके बाद आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आईडी आप देना चाहते हो वो यहाँ पर आईडी अपना डाल ले। पैन कार्ड देना चाहते हो उसका नंबर भी पड़ेगा, जैसे कि आपने आधार सेलेक्ट किया तो आधार सेलेक्ट करोगे, उसके बाद नीचे आपको नंबर उसका डालना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, और उसमें इसके बाद कहा गया है जो, उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि आप जो एग्ज़ाम दोगे वो मतलब किस में दोगे एग्ज़ाम। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों, या उर्दू में, इंग्लिश उर्दू में देना चाहता हूँ, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे क्या भरना है, आपको नीचे यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर अपनी DOB भर देना है जो नीचे दिया गया है। जैसे कि आपकी मान लो जो भी DOB हो, डेट ऑफ बर्थ आपको भर देना है। जो भी आपकी DOB है वो यहाँ पर आपको भर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अपना मंथ उन्थ यहाँ पर जनवरी जैसे जो भी मंथ है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपकी DOB एज जो है आ जाएगी, कितने साल के हो गए हो। उसके बाद आप मेल हो, यहाँ पर मेल पर टिक टिक करोगे। फीमेल ट्रांसजेंडर जो यहाँ पर कहा गया है कि ट्विन मतलब जुड़वा भाई वगैरह हो तो यहाँ पर यस करें, वरना अगर आप नहीं हो तो यहाँ पर नो करें। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, नीचे आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर जैसे नेम ट्विन अगर आप यहाँ पर कर देते हो जुड़वा भाई, तो यहाँ पर नाम डालना पड़ता है। उसके बाद पूछा गया है कि आप मैरिड हो या अनमेरिड, तो अगर आप अनमेरिड हो तो यहाँ पर अनमेरिड पर टिक करोगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, अपने फादर का नाम डालना है। उसके बाद अपनी मदर का नाम डालना है। उसके बाद जैसे कि मान लो अगर जैसे कि आपकी पत्नी वगैरह है तो उनका नाम डाल देना है। उसके बाद आपको एड्रेस भर देना है नीचे आके। और उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट और यहाँ पर पिन कोड अपना डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर अगर एड्रेस आपका दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक लगा के टिक कर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ पर वैलिड डिटेल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डिग्री, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, कब पास किया, कितने मार्क्स थे और ग्रेड क्या थी, ये आपको भरना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना, पास हो तो पास यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना किससे, कॉमर्स से थे, किससे थे, आर्ट से थे, तो आर्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डाल लेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम डाल सकते हो, तो यूनिवर्सिटी का नाम ही डाल लें। और उसके बाद डेट डाल लें कब पास हुए थे। उसके बाद आपको मार्क्स डालना है, मतलब परसेंट कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपनी डिटेल भर लेनी है। तो देख सकते हो ग्रेजुएशन की डिटेल मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हमने भर ली है। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी भर लें, कब पास किया था, उसमें मार्कशीट में डेट लिखी हुई कितनी परसेंट है, कौन सी ग्रेड में पास की, यूनिवर्सिटी का नाम। और यहाँ पर आर्ट्स से थे या कॉमर्स से थे। पास अपेयरिंग, अपेयरिंग जो है आपका 31/12/2024 तक हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर डिटेल है, अगर जैसे कि इनमें से कुछ भी हो तो यहाँ पर यस करोगे तो ये खुल जाएगा, बाकी आपको भरना नहीं। एक्सपीरियंस वगैरह का है, ऐड करना है तो वो कुछ नहीं भरना। यहाँ पर क्या करना है, वेदर द टेकिंग प्री एग्जामिनेशन SC ST, और ये अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस करें, वरना यहाँ पर नो कर दें। नो कर दें तो ठीक ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट ही होगी। यहाँ पर जो है लैंग्वेज जो रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, हिंदी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करना है, वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ऊपर देख सकते हो जो है वेरिफिकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, सेव नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर लें अपना, हमने थोड़ी डिटेल हाइड कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमारी सब डिटेल ठीक है, तो यहाँ पर कन्फर्म करके और यहाँ पर नीचे हम सबमिट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, इनमें से एक पर आपको टिक करना, लिखा है आई कन्फर्म माई नेम फील्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन एक्सटेटली मैच विद नेम इन माई ID प्रूफ। तो यहाँ पर यही चेक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको लेफ्ट थंब अपलोड करना है, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन था उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो अपलोड करें डॉक्यूमेंट का नाम होता है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबमिट कर रहे हैं। तो कंप्लीट फॉर्म कर दिया है जिस कैंडिडेट का अप्लाई किया। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, फोटो आ जाएगा, नीचे सिग्नेचर और आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा। आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने जिसका अप्लाई किया उसकी फीस नहीं थी, वरना फीस कटा के दिखा देते, फीस अपनी कटवा सकते हो।